रुकुपुर सेरालियोन के एक मुखलिस अहमदी दोस्त अल्फ़ा अहमदू कमारा ने अपनी कबूलियत अहमदियत के मुतालिक अंग्रेज़ी में यूं हल्फिया बयान दिया कि 1936 में जबकि मैं रुकुपुर से मुंतकिल होकर रुनोबनु नामी गांव में रिहाइश रखता था, एक रात नमाज तहज्जुद के बाद लेट गया। इस हालत में क्या देखता हूँ कि दो शख्स सफ़ेद रेश लंबे लंबे चोगों में मलबूस, जिनके सरों पर अमामे हैं, मेरे पास आकर कहते हैं कि हम मशरिक़ से आए हैं और तुम्हें ये बशारत देते हैं कि जिस इमाम वक्त का देर से इंतज़ार था वो ज़ाहिर हो चुका है। सो उठ और अपने असल गांव में जाकर लोगों को खुशखबरी सुना और उन्हें नमाज की पाबंदी की तलकीन कर। अगर लोगों ने इस बात पर कान न धरा तो वो खुदाई सज़ा के मुस्तौजिब होंगे। इस पर मेरी आंख खुल गई। मुंदरजा बाला वाक़े के 2 साल बाद अलहाज मौलवी नज़ीर अहमद अली साहब मरहूम रुकुपुर तशरीफ़ लाए, जिन्हें देखते ही हमारे इमाम अल्फ़ा शेखना ने मुझे कहा कि अल्फ़ा अहमदू, आपका 2 साल पुराना ख्वाब पूरा हो गया, क्योंकि अलहाज नज़ीर साहब मरहूम का लिबासो पैगाम बैन ही वही है जो आपको ख्वाब में बताया गया था। चुनाचे उनसे हज़रत इमामुज़्ज़मां अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की बशारत और दीन इस्लाम की हकीकत सुनकर उस मौके पर रुकुपुर में न सिर्फ मुझे और इमाम अल्फ़ा शेखना को बल्कि बेशुमार दूसरे लोगों को भी हज़रत इमामुज़्ज़मां की जमात में दाखिल होने की सआदत नसीब हुई और रुकुपुर के मुसलमानों में रूहानी ज़िंदगी की एक नई रौ चल पड़ी। वही मस्जिद जो बेआबाद रहती थी नमाजियों से भर जाने लगी। ये अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा एहसान था जो उसने मुझ पर और मेरे गांव के लोगों पर किया।